उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। मुझे आज बचपन की एक कविता याद आ गई। एक तस्वीर होती थी, माँ बच्चे को उठा रही है सोते हुए को, और लाइन ये कविता साथ में लिखी होती थी, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। अभी तक मुझे ये कविता याद है। और आज मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहती हूँ जो बच्चे एग्ज़ाम के दिन है फिर भी सो रहे हैं। तो उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। ये आपकी मदर आपसे बोल रही हैं और बोल बोल कर थक गई, उनको और भी काम करने हैं, वो आपको ही उठाती रहेंगी तो फिर बाकी काम कौन करेगा। इसलिए एक आवाज़ में उठ जाया करो बार बार, और चादर तान कर मत सो जाया करो। अब तो सर्दियाँ भी कम हो गई हैं, बारिश हो रही है लेकिन सर्दी उतनी नहीं है जितने पिछले हफ्ते थी। इसलिए अब सर्दी, जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए सर्दी क्या गर्मी क्या सब मौसम एक बराबर होता है। बस माइंड में सोचना पड़ता है कि अब मुझे उठना है तो उठना है। अब आज उठने की बात पर मैं आपसे बात करूंगी कि जब हम मन में सोच लेते हैं ना कि हमें सुबह उठना है, हर कोई बोलता है कि सुबह तड़के उठा करो, तड़के उठा करो, तो कोई तो लॉजिक होगा ना इस पर। तो सूर्य भी जब सुबह उठता है तो नई ऊर्जा लेकर उठता है, नई एनर्जी के साथ निकलता है, और वही एनर्जी हम में भी महसूस होती है। जब एक दिन पूरा बीत जाता है, सारे दिन की थकान मिटाने के लिए हम रात को सोते हैं, यानी कि पूरे दिन में जो सुबह एनर्जी हमें मिलती है सूर्य से, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। वो अपने 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 कार्यों में हम लगा देते हैं, और जब हम रात को सोते हैं वो एनर्जी वापस गेन होने लगती है। और जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के साथ साथ हमारे शरीर को भी एक नई एनर्जी मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, और फिर से हम उठकर नए सिरे से कार्य शुरू कर देते हैं। ये एक है, लॉजिक है। आप एक छोटे बच्चे को आप देख सकते हैं, प्रकृति के साथ वो कार्य करता है। वो जैसे सूर्य सनसेट होता है, उसे नींद आ जाती है, नींद आने लगती है और रोने लग जाता है सोने के लिए, उसकी मदर सुला देती है। सुबह तड़के वो उठ जाता है और खेलने लग जाता है। यानी प्रकृति एक छोटे बच्चे के साथ भी प्रकृति है, वो प्राकृतिक रूप से उसके कार्यक्रम होते हैं, उसका क्रियाकलाप होते हैं, आप देख सकते हैं। यानी कि एक छोटे बच्चे को सिखाया नहीं ना किसी ने कि रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो, वो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है, क्योंकि प्रकृति ही एक छोटे बच्चे के समान है। छोटा बच्चा छोटे बच्चे के समान निर्दोष है, कुछ सिखाया वानी अपने आप जो कार्य होता है वो ईश्वर की ओर से होता है। यानी कि एक बच्चे में ईश्वर है और वो प्राकृतिक कार्य वो कर रहा है। तो इस बात को ध्यान में रख कर अपने मन में रखो कि ये बिना मतलब की आदतें मत डालो कि हम तो रात को पढ़ेंगे। रात को एनर्जी डाउन हो जाती है, उतना नहीं पढ़ सकते जितना आप सुबह उठकर पढ़ सकते हो। एक बार आदत डालने की कोशिश तो करो। और अगर चलो मान लिया आप रात को भी पढ़ते हो, सुबह नहीं उठकर पढ़ सकते, तो ऐसा किया करो कि रात को आपने जो जो पढ़ा है वो सुबह उठकर, अगर सुबह जितने बजे भी उठते हो, 7 बजे 8 बजे, तड़के नहीं उठते कोई बात नहीं, 8 बजे उठते हो, तो आपने जो रात को पढ़ा हुआ उसे एक बार सुबह उठते सबसे पहले यही काम करो कि जो रात को पढ़ा है वो उसे रिवाइज कर लो। कम से कम जो नई फ्रेश एनर्जी के साथ जो आपने रिवाइज किया हुआ होगा वो एकदम ताज़ा हो जाएगा, और उसे आप कभी भूलोगे नहीं। और उसे एक बार लिख कर जरूर देख लो, एक बार रिवाइज कर लो फिर उसे लिख कर देख लो, हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो पक्का हो जाएगा, उसे आप कभी नहीं भूलोगे। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। हमें एग्ज़ाम देना है, हमें जो भी याद किया उसे याद रखना है, लॉन्ग टाइम तक याद रखना है, इसलिए उसे पक्की तरह से याद करना होता है। यह नहीं कि एक बार रीडिंग की हो गया, ऐसे नहीं करना। आप छोटे बच्चे नहीं हो, अब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सीरियसली एग्ज़ाम दे रहे हो। जो मार्क्स आपके आगे वाली क्लासेस में भी जुड़ेंगे, आगे की प्रोग्रेस के काम आने वाला है, ये आपका एग्ज़ाम है, इसे सीरियसली लो और अपने मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करो। बढ़ाने का मतलब है कि इतना अच्छा एग्ज़ाम दो कि आपके मार्क्स इतने अच्छे आ जाएं कि कहीं एडमिशन लेने लायक आपको आप तैयार रहें और उसके लिए सोचना ना पड़े, है ना। तो इसलिए
अपना जो भी टारगेट है वो कंप्लीट तो हमने करना ही करना है। समय का ज़रूर ध्यान रखो कि कौन से समय में आप बैठे और वो पढ़ा हुआ लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो सोचो कि आपको कौन सा समय सूट करता है पढ़ने के लिए। और इतने टाइम से आप एक ही बात पढ़े जा रहे लेकिन फिर भी ठीक से याद नहीं हो रहा, तो समय बदल के देख लो। समय बदलो, जब आप एकदम फ्रेश माइंड हो उस समय आप नया चैप्टर ज़रूर पढ़ा करो। ये छोटी सी बात का ध्यान रख लिया करो कि नया चैप्टर पढ़ना है, सुबह के समय एक बार पढ़ लो। सुबह का मतलब है कि तड़के से नहीं, आप नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, लेकिन सुबह जब उठते होगे 8 बजे 9 बजे कभी तो उठते होंगे ना, वही समय फ्रेश एनर्जी का है आपका। और उस समय आप नया चैप्टर या फिर नया जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। रिवाइज इतना अच्छे से कर लो, लिख कर देख लो और फिर निश्चिंत होकर नया चैप्टर शुरू कर दो कि पिछला रिवाइज हो गया। ओके, तो अब आपने कोई भी आनाकानी नहीं करनी है। आपकी माँ उठा रही है, आप उठ जाओ एक बार में। उठाने में बहुत समय मत वेस्ट करो, अपना भी और अपनी माँ का भी। इसलिए ऑल द बेस्ट, एनर्जी के साथ पढ़ो।